आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अवकलन। अवकलन करने के लिए किसी भी फलन का यदि अवकलन आप कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपको फार्मूले याद होने चाहिए। सूत्र के बिना अवकलन आप नहीं कर सकते, इसलिए याद रखिएगा कि जितने भी फार्मूले अवकलन से संबंधित दिए गए हैं वो सभी फार्मूले आप याद कर लें। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ बेसिक फार्मूले। देखिए, ddx ऑफ x के पावर n, x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, यानी अवकलन क्या होता है, x के पावर n का अवकलन n इंटू x के पावर n-1 होता है। ddx ऑफ e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। a के पावर x का अवकलन a के पावर x का अवकलन होता है a के पावर x इंटू log e a। नेक्स्ट, ddx ऑफ log x का अवकलन क्या होता है 1/x। ddx ऑफ log बेस में a x, यदि इस तरह से दिया हो तब 1/x log a e। ddx ऑफ sin x का अवकलन cos x होता है। cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। ddx ऑफ tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। देखिए, ये सब फार्मूले आप नोट कर लेंगे, बिना फार्मूले के अवकलन नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको जरूर नोट करेंगे। 9 नंबर देखते हैं, ddx ऑफ sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। ddx ऑफ cot x, ये cot x का अवकलन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ddx ऑफ sec x हो गया, cot x हो गया, cosec x का अवकलन होता है cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। cosec x का अवकलन क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x। नोट कर लीजिए। लिखिए 12 नंबर, ddx ऑफ sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√में 1 - x स्क्वायर। ddx ऑफ cos इनवर्स x में सिर्फ माइनस हो जाता है, सेम वही रहेगा साइन की तरह 1 - x स्क्वायर। 14 नंबर, ddx ऑफ tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ddx ऑफ sec इनवर्स x का अवकलन होता है sec इनवर्स x का अवकलन 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। 16 नंबर, ddx ऑफ कोई भी यदि कांस्टेंट दिया जाए यानी अचर पद दिया जाए तो उसका अवकलन आप क्या करेंगे 0, उसका अवकलन 0 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप अवकलन से संबंधित प्रश्न याद रखेंगे। यदि ये सूत्र यदि आपको याद हैं तो अवकलन के आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट यदि आपने स्टडी कर लिया तो अवकलन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं अवकलन से संबंधित कुछ कंडीशन, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। हो गया है, नोट कर लीजिएगा और ये फार्मूले याद कर लेंगे आप लोग। देखिए, प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग अवकलन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। देखिए, यदि फलन का योग हो
यदि दो या दो से अधिक फलनों को जोड़ा जाए तब उसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए पहला, यदि y बराबर क्या लिखा गया हो, f1x प्लस f2x, ठीक, ऐसे हम डायरेक्ट और भी फलनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, सेम वही कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अवकलन कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x डॉट डॉट। यहाँ पर क्या करेंगे, डी डी एक्स, यानी अलग अलग फलनों को हम लोग अवकलन करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। सभी फलन जो दिए गए हैं सबको हम लोग अलग अलग अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार आप जब भी दो या दो से अधिक फलन दिए जाए योग के रूप में, तब आप अवकलन को कैसे करेंगे, सभी फलनों का अलग अलग अवकलन करके जोड़ देंगे, योग कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप योग वाले अवकलन कर सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक जब फलन योग के रूप में दिए जाए तो उसका अवकलन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर एग्जांपल, कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन, यदि y बराबर दे दिया जाए आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स पावर 4, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक फलन दिए गए, तीन फलन दिया गया और तीनों फलनों का क्या है, योग है। इस प्रकार ये योग के रूप में लिखा गया, तो इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स। देखिए इसे बोलते हैं हम लोग x के सापेक्ष अवकलन, और ये पूरी सॉरी ये जो लिखा गया है dy बाई डी एक्स, इसे बोला जाता है अवकल गुणांक। इसे क्या बोला जाता है, अवकल गुणांक। आप ये जानते रहेंगे, dy बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं अवकल गुणांक। प्राय क्वेश्चनों में ये पूछ दिया जाता है, y बराबर कुछ फंक्शन दिया गया, आप अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो आप अवकल गुणांक में क्या ज्ञात करेंगे, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, dy बाई डी एक्स। ठीक, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, साइन यानी डी डी एक्स ऑफ, लिख लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स पावर 4। अब हमें क्या करना है, फलनों का अलग अलग अवकलन करना है। जितने भी फंक्शन दिए गए यहाँ पे सभी का अलग अलग अवकलन करना है। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक, इस तरह से हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस साइन एक्स। एक्स पावर 4 का अवकलन क्या होता है, एक्स पावर 4 का एक्सपोनेंशियल टाइप से होगा, कितना हो जाएगा, देखिए जो पावर में होता है उसको बाहर कर लीजिए, बाहर कर लिया, और पावर में से कम कर दीजिए, सेम रख दीजिए, तो 4 इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा, 3। इस प्रकार हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जब दो या दो से अधिक फलन योग के रूप में दिए जाएंगे तब उसका अवकलन हम लोग इस प्रकार करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि y बराबर दे दिया जाए e के पावर x प्लस साइन x प्लस log x, ठीक, तो इसका अवकलन हम कैसे करेंगे। y बराबर क्या दिया गया, e के पावर x प्लस साइन x प्लस log x, तो इसका अवकलन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इधर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ e के पावर x प्लस
साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स बराबर अलग अलग लिख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब बताइए e के पावर x का अवकलन आपने क्या पढ़ा था, e के पावर x का अवकलन e के पावर x, sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन cos x। ठीक, log x का अवकलन आपने क्या पढ़ा हुआ है 1/x। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, नोट कर लीजिए। इस तरह से हम लोग दो या दो से अधिक फंक्शन दिए जाएंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। दो या दो से अधिक फलों का अवकलन इस प्रकार से करेंगे, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग तरीका। देखिए योग हो चाहे अंतर हो, दोनों ही यही तरीके यूज करेंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला तरीका देखते हैं और क्या कंडीशन अप्लाई किए जा सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी 2 क्या दिया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, y बराबर a इंटू एफ एक्स, मतलब किसी अचर पद का यदि फंक्शन के साथ गुणा हो, किसी अचर पद का फंक्शन के साथ क्या हो, गुणा, फलन के साथ गुणा हो, तब ऐसे कंडीशन में अवकलन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहां लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यदि यहां पर अवकलन करते हैं तब क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स बराबर इधर क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ a इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे कि जो अचर पद से गुणा होगा, जिस अचर पद का गुणा है एफ एक्स में, उस अचर पद को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर, उस अचर पद को बाहर कर लेंगे। तो देखिए बाहर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस प्रकार हम जब किसी अचर पद का किसी फंक्शन के साथ गुणा होगा तो हम लोग अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस टाइप पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इससे संबंधित यदि y बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 2 इंटू ई के पावर एक्स, क्या दे दिया जाए, 2 इंटू ई के पावर एक्स। देखिए यहाँ पर 2 क्या है, a की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, अचर पद को बाहर, तो अचर पद को बाहर कर लेंगे, 2 इंटू लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स। तो बताइए ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन दिया जाएगा, अचर पद का किसी भी फलन में गुणा होगा तो अचर पद को हम लोग क्या कर लेंगे बाहर, और उस फंक्शन का अवकलन करेंगे जो फंक्शन हमें दिया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल दे दें, ठीक है, देख लीजिए एक और एग्जांपल। आइए एक तरफ से नोट करते चलिए, सब समझ में आ जाएगा। लास्ट तक अवकलन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए y बराबर यदि आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 4 sin x। देखिए यहाँ पर लिखा गया y बराबर 4 इंटू साइन एक्स। 4 इंटू साइन एक्स दिया गया, तो यहाँ पर a क्या है, अचर पद क्या है, 4 यानी 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, यानी 4 को हम बाहर कर लेंगे, इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 4 इंटू cos x। तो इस प्रकार dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 cos x।
तो इस प्रकार जब भी किसी अचर पद का किसी फंक्शन के साथ गुणा होगा, किसी फलन के साथ गुणा होगा, तो आप क्या करेंगे, अचर पद को बाहर कर लेंगे और उस फंक्शन का अवकलन करेंगे जो फंक्शन दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यदि कोई आपको अचर पद दिया जाए, मतलब अचर पद का हमें यदि आकलन करना हो, अचर पद का, जैसे y बराबर हमें दे दिया जाए 2, 6, 4 एनी नंबर या कोई अचर पद, तो अचर पद का जब भी हम लोग आकलन करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे, शून्य। x के सापेक्ष आकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष आकलन करेंगे dy बाई dx, तब हमें क्या मिल जाएगा, 0। याद रखिएगा, जब किसी भी नंबर यानी अचर पद का हम लोग आकलन करते हैं तो क्या दे देगा, 0। अचर पद का आकलन 0 होता है, तो इस तरह से हम लोग dy बाई dx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0, 0। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। यदि y बराबर आपको दिया जाए y बराबर f1x इंटू, यानी दो फलनों का गुणा हो, यदि फंक्शन हमें इस प्रकार दिया गया हो कि दो फंक्शन आपस में गुणनफल के रूप में हो, जब दो फंक्शन गुणनफल के रूप में होंगे तब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। y बराबर लिखा गया f1x इंटू f2x, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तब देखिए हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx बराबर, सेकेंड फंक्शन यहां पर क्या कर देते हैं, बाहर, जो हमारा सेकेंड फलन है या 2x उसको बाहर कर लेते हैं, गुणा करते हैं, फिर अवकलन करते हैं फर्स्ट फलन का, ठीक, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। अब किसे बाहर करेंगे, फर्स्ट फलन को बाहर करेंगे, इनटू करेंगे, फिर अवकलन कर देंगे ddx ऑफ सेकेंड फलन या 2x। तो इस प्रकार से अब ये फार्मूला नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे नोट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग यदि दो फलनों का गुणनफल दिया जाए तो हम लोग इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए क्वेश्चन समझते हैं इस पर। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन कैसे दिया जाता है इस पर। आइए देखिए क्वेश्चन इस पर कैसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। y बराबर यदि दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए, x इंटू साइन एक्स, ठीक। देखिए इसे बना लेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट फलन, और इसे बना लेंगे सेकेंड फलन। y बराबर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x इंटू साइन एक्स, तो x को हमने बना लिया फर्स्ट फलन और साइन एक्स को हमने बना लिया सेकेंड फलन। अब देखिए दो फलनों का जब गुणन हो तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, और इधर क्या करेंगे, ddx ऑफ x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है सर जी, तो देखिए दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला होता है साइन एक्स को बाहर, यानी सेकेंड फलन को हम बाहर करेंगे। यहाँ पर सेकेंड फलन कौन है, ये, फर्स्ट फलन कौन है, ये, ठीक। तो यहाँ पर सेकेंड फलन को बाहर कर लेंगे, साइन एक्स बाहर हो जाएगा, ddx किसका करेंगे, फर्स्ट फलन का, फर्स्ट फलन क्या, x, बीच में क्या लगाना है, प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक। अब किसे बाहर करेंगे, फर्स्ट फलन को, x को बाहर कर देंगे। अब ddx किसका करेंगे, इंटू के रूप में सेकेंड फलन का, सेकेंड फलन क्या दिया गया, साइन x। तो इस प्रकार हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, साइन x इंटू
x का अवकलन क्या होता है 1। याद रखिएगा किसी भी x का अवकलन हमेशा क्या होगा x के सापेक्ष 1 होगा। तो यहां पर लिखा जाएगा 1 प्लस x इंटू साइन x का अवकलन cos x। तो हमारा आंसर हो जाएगा dy बाई dx बराबर साइन x प्लस x cos x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दो फलनों का जब गुणन दिया जाएगा तो उसका अवकलन कैसे किया जाएगा ये एग्जाम्पल है, इसको आप समझ लीजिए। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2। यदि y बराबर सपोज दैट आपको दे दिया जाए x इंटू ई के पावर x, y बराबर क्या दे दिया जाए x इंटू ई के पावर x। तो y बराबर x इंटू ई के पावर x दे दिया जाए तो यहाँ पर इसे हम बना लेंगे फर्स्ट फलन और इसे बना लेंगे सेकेंड फलन। इसे क्या बनाएंगे फर्स्ट फलन और इसे सेकेंड फलन बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष देखिए जब अवकलन करेंगे तब क्या लिख सकते हैं हम लोग dy बाई dx बराबर ddx ऑफ x इंटू ई के पावर x। देखिए यहाँ पर सेकेंड फलन फर्स्ट फलन, तो सेकेंड फलन को क्या करेंगे बाहर, तो सेकेंड फलन को बाहर कर लीजिए, ई के पावर x बाहर हो जाएगा, ई के पावर x बाहर इंटू ddx ऑफ क्या करेंगे फर्स्ट फलन x का अवकलन, बीच में प्लस। अब क्या करेंगे फर्स्ट फलन को बाहर, ddx किसका करेंगे सेकेंड फलन का, सेकेंड फलन क्या e के पावर x। अब देखिए यहाँ पर x का अवकलन अभी आपको हमने बताया था, x का अवकलन x के सापेक्ष 1, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 तो हो जाएगा e के पावर x, और यहाँ पर e के पावर x का अवकलन, e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं x इंटू ई के पावर x। तो देखिए हमारा आंसर मिलेगा dy बाई dx बराबर e के पावर x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस x, यानी e के पावर x इंटू 1 प्लस x हमारा। तो इस तरह से आप अवकलन यदि दो फलनों का गुणन दिया जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग चर्चा करते हैं। यदि फंक्शन आपको इस प्रकार दे दिया जाए, प्रॉपर्टी नंबर 5, y बराबर क्या दे दिया जाए, y बराबर आपको दे दिया जाए रूट में फंक्शन, कोई फंक्शन यदि करड़ी में दे दिया जाए तब उसका अवकलन आप कैसे करेंगे। यदि कोई फंक्शन किस में लिखा गया हो करड़ी में, तो कोई फंक्शन यदि करड़ी में लिखा जाता है तो उसका अवकलन करेंगे तो फार्मूला देखो क्या होता है। देखिए फार्मूला इसका हम लोग लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें dy बाई dx बराबर 1/2 रूट में fx इंटू f डैश x। ठीक, इस तरह से ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए इस फार्मूले का मतलब समझिए, यदि कोई फंक्शन जैसे करड़ी में लिखा गया है तो करड़ी में यदि कोई फंक्शन लिखा गया है तो आप अवकलन करेंगे, तो अवकलन जैसे ही x के सापेक्ष करेंगे dy बाई dx बराबर 1/2, 1 अपन क्या करेंगे 2, रूट में जो फंक्शन है उसे लिख देंगे। ठीक, अब इनटू करेंगे, अब उस फंक्शन का मल्टीप्लाई कर डिफरेंशिएशन करेंगे जो रूट में लिखा गया है f डैश x। नोट कर लीजिए फार्मूला, फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये सब है। आप बस सीक्वेंस याद रखिए कि हमें कौन कौन से तरीके से अवकलन करना होता है। तो इस तरीके यदि आपको याद है तो अवकलन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं अवकलन। हो गया है, आइए देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यदि y बराबर आपको दे दिया जाए रूट में क्या दे दिया जाए tan x। ठीक, y बराबर कोई फंक्शन क्या लिखा गया है करड़ी में tan x लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तब देखिए क्या मिलेगा, dy बाई dx बराबर देखिए हमने क्या बताया था, रूट में लिखा गया होगा तो 1 बाई करेंगे, चलिए 1 बाई कर दिया, 2 रूट में जो फंक्शन लिखा गया उससे लिख लेंगे, चलिए हमने ये लिख लिया। हमने लिखा 1/2 रूट में tan x, जो लिखा तो वो लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए इंटू है, ठीक। अब उस फंक्शन का हमें अवकलन करना है जो फंक्शन करने में लिखा है, तो फंक्शन क्या है, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इस प्रकार हमारा आंसर बन जाएगा dy बाई dx बराबर sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 रूट में tan x, ठीक। इस तरह से हम लोग अवकलन कर सकते हैं, ठीक। जब करड़ी में लिखा जाएगा कोई भी फंक्शन या फलन तो उसका अवकलन इस तरह से किया जाता है। एक और करें, देखिए एक और एग्जांपल नोट कर लीजिए इसे। देखिए यदि क्या लिखा गया हो क्वेश्चन, यदि चलो करो क्वेश्चन, y बराबर क्या लिखा जाए, रूट में क्या log sin x, क्या लिखा गया है, y बराबर रूट में log sin x, तो y बराबर रूट में log sin x, कि log sin x का कैसे अवकलन होगा, ठीक। जब लिख दिया है तो कर ही लेते हैं, आइए करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, dy बाई dx बराबर 1 करेंगे 2 रूट में जो फंक्शन लिखा गया उसे लिख लीजिए, ठीक, लिख लिया। अब इनटू करेंगे, अब उस फंक्शन का अवकलन करेंगे जो करड़ी में लिखा गया है, कर दीजिए log sin x ddx ऑफ log sin x, ठीक, ये लिख लिया। अब यहाँ पर 1/2 रूट में log sin x ये रहेगा इनटू, देखिए log sin x, log का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, लेकिन x की जगह क्या है, sin x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/sin x, ठीक। 1 क्या हो जाएगा, sin x, log x का अवकलन हो गया 1/sin x। अब देखिए sin x का करेंगे, जितने भी फलन आएंगे वो पूरा के रूप में लिखते चलेंगे, तो लिखते चले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर 1/sin x हो गया इनटू, अब sin x का करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, cos x, ठीक, cos x। तो इस प्रकार इसको बना लीजिए, cos बाई sin क्या देगा, cot x। तो dy बाई dx बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos बाई sin यानी cot x होल अपॉन 2 रूट में log sin x, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि करड़ी में कोई भी फंक्शन लिखा जाए, फलन दिया जाए, तो आप उसका अवकलन इस तरह से कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, समझते चलिए और नोट करते चलिए। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि इस तरह आपको क्वेश्चन दिया जाए, प्रॉपर्टी नंबर 6, y बराबर f ऑफ ax प्लस b, इस तरह, इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, ठीक। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त फलन, मतलब फलन के अंदर क्या हो, फलन हो। जब फलन के अंदर फलन दिया जाता है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, इसका पहले फार्मूला आपको समझा देते हैं। देखिए y बराबर क्या लिखा हो, f ऑफ fx, ठीक, इस तरह का। तो ऐसे फलनों का अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए जो फर्स्ट फलन है यानी f ऑफ fx है, पहले उसका करेंगे।
तो मिलेगा एफ डैश क्या हो जाएगा एफ एक्स। ठीक, ये हो गया फर्स्ट फलन का, मतलब जो बाहर वाला है उसका हो गया। इनटू आप करेंगे, अब फंक्शन जो फलन दिया गया उसके अंदर जो फलन दिया है अब उसका आकलन करेंगे, यानी इसका। तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स, यदि यहाँ पर यार 1 कर दे और 2 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इस तरह से आप फलन के अंदर फलन यदि दिया जाए तो आकलन कर सकते हैं। इसे नोट कर लेंगे, बहुत ही आधुनिक तरीका। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, y बराबर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, साइन एक्स स्क्वायर, क्या दे दिया जाए, साइन एक्स स्क्वायर दे दिया जाए। तो यहां पर देखिए अवकलन कैसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, तो साइन जो बाहर फलन दिया गया है सबसे पहले उसका करेंगे। अब देखिए साइन का क्या होता है, कॉस, यानी इसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो साइन का अवकलन पहले होगा, तो साइन का अवकलन होगा तो क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, साइन का कॉस तो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, अब इंटू लगाएंगे। अब देखिए साइन के अंदर क्या दिया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो इस प्रकार dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, आ गया, नोट कर लीजिए। कि नहीं आ रहा है तो एक और क्वेश्चन, नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए एक और देख लो, एक और दिखा दे रहे हैं। देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर क्या दिया है, क्या 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 दिया है, बोलिए, log साइन एक्स। ऐसा इसलिए दिया क्योंकि अभी हमने इसके रूट वाला दिया था, शायद वो समझ में आया हो, तो यहां से वो समझ लीजिए। ये y बराबर log साइन एक्स, इससे भी हम लोग बोल देंगे संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन। पहला फलन लाग के रूप में दिया है, उसके अंदर है त्रिकोणमिति के रूप में। ठीक, तो इसको देखो कैसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, पुरानी कहानी है, तो dy बाई डी एक्स हो गया। अब इधर क्या करेंगे, log यानी डी डी एक्स log साइन एक्स। ठीक, देखिए log का पहले करेंगे तो log का क्या होगा, log वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो log का प्रॉपर्टी होगा log x का 1/x, 1 साइन 1 क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक, चलो हमने log का कर दिया, log x का हमने कर दिया तो 1/x, यानी x की जगह क्या है साइन एक्स, तो हमने लिखा 1/sin x। अब क्या होगा, log का काम खत्म, log वाला कहानी खत्म। अब क्या बचा, अब log के अंदर देखेंगे, log के अंदर है क्या, sin x है, तो log के अंदर sin x, तो अब sin x का अवकलन कर दीजिए, तो sin x का अवकलन क्या होगा, sin x का अवकलन होता है cos x। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर cos बाई sin cot x। बहुत ही सुंदर आंसर, cot x, नोट कर लीजिए। एक और देख, चलो एक और कर लो, एक और देखिए, एक और क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर दिया है, क्या दिया है, tan क्या लिखें, tan, चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक, y बराबर दिया है tan एक्स स्क्वायर, y बराबर दिया गया tan एक्स स्क्वायर। देखो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ tan x स्क्वायर। ठीक, tan का पहले करेंगे, बात कौन है tan, तो tan का क्या होगा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x नहीं x स्क्वायर, क्योंकि क्या दिया हुआ है x स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे इनटू, tan का काम हो गया, अब tan का अवकलन तो कर दिया, अब क्या करेंगे हम इनटू करेंगे। अब tan के अंदर देखेंगे क्या है x स्क्वायर है, x स्क्वायर का अवकलन बोलिए 2x, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स की आंसर नोट कर लीजिए। और दें, और क्वेश्चन, एक और सर, एक और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है साइन e के पावर x स्क्वायर, क्या दिया गया है y बराबर साइन e के पावर x स्क्वायर। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, देखिए डी डी एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे साइन, ये हो गया e के पावर x स्क्वायर। ठीक, ये दिया हुआ है। अब बताइए सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे आप, सबसे बाहर कौन है, मेन द्वार पर कौन है साइन, तो सबसे पहले द्वार कौन सा टूटेगा साइन का, तो पहले अवकलन कर लेते हैं साइन, साइन का अवकलन क्या होगा कॉस, शेष जो अंदर है उसे लिख लीजिए e के पावर x स्क्वायर, हो गया। अब क्या करेंगे इनटू, अब साइन के अंदर एंटर करो, पहला द्वार हो गया, अब दूसरे द्वार की तरफ चलते हैं, तो दूसरा द्वार क्या है e के पावर x स्क्वायर, तो सर e के पावर x का अवकलन हम जानते हैं, क्या जानते हैं e के पावर x, तो e के पावर x नहीं x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लीजिए x स्क्वायर। अब इनटू, अब देखिए x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, x स्क्वायर का अवकलन सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होगा 2x होगा, तो इसे भी लिख लीजिए। देखिए e के पावर x का e के पावर x स्क्वायर का हम गया, अब x स्क्वायर बचा, देखो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर करेंगे तो 2x, ठीक, x कर दोगे 1 और 1 का कर दोगे तो 0, ऐसा नहीं होता है, लास्ट में 1 ला करके छोड़ देते हैं, मतलब इस तरह से। तो dy बाई डी एक्स बराबर ये नोट कर लीजिए, बस की और कराया ऐसा। ठीक है, आप एक्सरसाइज में करेंगे, अभी तो तरीका सीख रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, अवकलन से संबंधित हम बहुत सारे अच्छे अभी क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको सिर्फ तरीका सिखाया जा रहा है कि कितने तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, देखिए और टैलेंटेड है, एक बार में समझ जाते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, यदि प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 7 की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 7 है ना, क्या रखना आप लोग, जो भी होगा उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है यदि दो फलों का भागफल हो, क्या दिया हो y बराबर f1x डिवाइड बाई f2x, मतलब दो फलों का क्या हो भागफल, तब ऐसे में इसका हम लोग अवकलन कैसे करेंगे, तो ऐसे में अवकलन कैसे करेंगे, तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब देखिए क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर, ऐसे में देखिए हम लोग क्या करते हैं फार्मूला बनाते हैं, जो सेकंड फलन f2x लिखा गया हर में इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है, f2x बाहर हो गया, इंटू आप करेंगे, अब किसका अवकलन करेंगे फर्स्ट फलन का f1x,
माइनस करेंगे। अब किसे बाहर करेंगे? फर्स्ट फलन को बाहर, अब इंटू सेकेंड फलन का अवकलन। सेकेंड फलन का क्या करेंगे? अवकलन, ठीक, f2x डिवाइड करेंगे, और जो f2x है उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, मतलब हर वाले का स्क्वायर, f2x का स्क्वायर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, यदि दो फलनों का भागफल दिया जाए तो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? dy बाई डी एक्स बराबर f2x, यानी सेकेंड फलन को बाहर इंटू फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फर्स्ट फलन को बाहर करेंगे, इंटू करेंगे, सेकेंड फलन का अवकलन करेंगे, डिवाइड होल अपान करके सेकेंड फलन का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी हर वाले का स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, फार्मूला नोट करिए जल्दी। हो गया। देखिए इस पर क्वेश्चन, देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए y बराबर यदि दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? साइन x बटे x, क्या दे दिया जाए? तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि साइन x क्या है? फर्स्ट फलन। जब पर x की जगह लिखा गया तो फर्स्ट फलन, ठीक है। जब 2x की जगह क्या लिखा है? x, तो x क्या हो जाएगा? सेकेंड फलन। बहुत आसान है सर। देखिए कैसे देखिए, तो यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष यहां पर अवकलन कर देते हैं। तो देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर सेकेंड कौन? x, तो x को बाहर, x को क्या करेंगे? बाहर। अब साइन x यानी डी एक्स आप क्या कर देंगे? साइन x माइनस, माइनस है ना, माइनस। अब किसे बाहर करेंगे? किसे किसे? फर्स्ट फलन को, यानी साइन x को बाहर करेंगे, इंटू करेंगे, डी एक्स करेंगे, x करेंगे, होल अपान करेंगे, सेकेंड फलन का स्क्वायर कर देंगे। हो गया, बहुत आसान था सर। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? अब देखिए सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन cos x, x का अवकलन 1, याद रखिएगा x का अवकलन 1 और अचर पद का अवकलन 0, ठीक, क्लियर है। तो साइन x इंटू 1 सेम वैल्यू आएगी x। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर, नोट कर लीजिए। तो हमारा डिवाइड बाई एक्स बराबर मिल जाएगा x इंटू cos x माइनस sin x होल अपान x स्क्वायर। नोट कर लीजिए, हो गया। रफ कर दें, कर दें, लीजिए कर दे रहे हैं। एक बार में आपको समझ में आ जाता है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए y बराबर दिया जाए, क्या दिया जाए? log x होल अपान e के पावर x। क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर log x होल अपान e के पावर x, कैसे होगा? हो जाएगा। देखिए x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, ठीक। x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए यहां पर log x क्या हो जाएगा? फर्स्ट फलन, और e पावर x क्या हो जाएगा? सेकेंड फलन। तो सेकेंड फलन को हम लोग क्या करते हैं? बाहर लीजिए, हमने बाहर कर दिया। अब इंटू करना है, डी डी एक्स करना है, डी डी एक्स फर्स्ट फलन कौन है? log x, लीजिए log x हमने कर दिया। बीच में माइनस, क्या होगा बीच में? माइनस। अब किसे बाहर करना है? फर्स्ट फलन को बाहर, log x बाहर। अब किसका अवकलन? सेकेंड फलन का, तो सेकेंड फलन कौन है? e के पावर x होल अपान किसका होल स्क्वायर? सेकेंड फलन का, e के पावर x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए log x का अवकलन, log x का अवकलन 1 अपान x, तो ये हो जाएगा e के पावर x बाई x माइनस e के पावर x का अवकलन
e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो हो जाएगा log x इंटू e की पावर x होल अपान e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सर यहाँ पर e की पावर x कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन लेंगे कट भी जाएगा, तो देखिए कॉमन ले लिया हमने, बचा 1/x माइनस यहाँ पर बचा log x होल अपान e की पावर x का होल स्क्वायर, एक तो काट दो। अब देखिए क्या होगा, क्या होगा बोलिए, dy/dx बराबर क्या लिखेंगे, ऐसे ले लीजिए, तो 1 माइनस x इंटू log x होल अपान क्या बचेगा, x भी नीचे आ जाएगा, तो x इंटू e की पावर x इंटू e की पावर x। आंसर बहुत ही आसानी से नोट कर लीजिए। यह दो फलनों का जब भागफल हो तब उसका अवकलन कैसे करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया y बराबर, क्या लिखा गया, y बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है, क्या लेंगे, x अपान ले लो साइन x, क्या लेंगे, y बराबर x बाई साइन x, यह हो गया है तो रफ कर दें, हो गया, ठीक। चलिए y बराबर दे रखा है आपको x अपान साइन x, हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखा जाएगा dy/dx बराबर सेकंड फलन बाहर इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फलन कौन है x, माइनस करेंगे फर्स्ट फलन बाहर इंटू ddx ऑफ सेकंड फलन कौन है sin x होल अपान sin x का सेकंड फलन का होल स्क्वायर। लीजिए sin x का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब बोलिए dy/dx बराबर क्या होगा, ठीक है, x का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा sin x माइनस sin x का cos x, तो x इंटू cos x, sin x का होल स्क्वायर sin स्क्वायर x, आंसर हो गया। और क्वेश्चन करेंगे, एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर दे दिया जाए, y बराबर क्या दे दिया जाए, क्या e के पावर x होल अपान x, देखिए y बराबर दिया गया है e के पावर x होल अपान x, इसका अवकलन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए इसे मान लेंगे फर्स्ट फलन, इसे मान लेंगे सेकंड फलन, तो इसे फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे तो क्या होगा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx बराबर सेकंड फलन को बाहर इंटू ddx करेंगे फर्स्ट फलन का e की पावर x, माइनस करेंगे, अब किसे बाहर करेंगे, फर्स्ट फलन को, इंटू करेंगे ddx करेंगे सेकंड फलन का, सेकंड फलन x है, होल अपान सेकंड फलन का स्क्वायर। देखिए e के पावर x का अवकलन e के पावर x का अवकलन e के पावर x, तो x इंटू e के पावर x माइनस x का अवकलन 1, तो यहाँ पर बचेगा e के पावर x होल अपान x स्क्वायर। एक चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि e के पावर x कॉमन है, तो बनेगा x माइनस 1 होल अपान x स्क्वायर, ये हमारा सुंदर सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग भागफल यानी दो फलों का जब भागफल दिया जाए तब अवकलन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको समझाया गया, एग्जाम्पल बताया गया, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए आज इस वीडियो में जितना भी आपको बताया गया फार्मूला